Students, in our last video lesson of civics lesson 1 unity in diversity हमने डाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करती हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में क्या डाइवर्सिटीज़ हैं. इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ कहा जाता है, अनेकता का देश कहा जाता है. ये एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है और अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, यानी कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे बर्फ़ है या फिर कहीं पे समुद्र है. तो अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं और सभी जगह का अपना अलग अलग क्लाइमेट यानी कि मौसम होता है. अलग अलग रिलीजन और अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं. वो सब एक दूसरे से अलग अलग हैं इन रिगार्ड टू फूड, क्लोथिंग, डायलैक्ट्स एंड फेस्टिवल्स एक्सेट्रा. उनके खाने पीने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी भाषा, उनके फेस्टिवल्स, ये सब अलग अलग हैं. लेकिन क्या ये लोग सच में एक दूसरे से अलग हैं या वो सिर्फ चीज़ें अलग तरीके से करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से प्रे करते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है और कोई गुरुद्वारे जाता है. लेकिन वो करते एक ही चीज़ है, करते हैं वो प्रे, भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं. तो इंडिया जो है वो लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता का देश है. क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे से झगड़ा करेंगे. बल्कि डाइवर्सिटी जो है, अनेकता जो है, वो हमेशा यहाँ के लोगों के लिए एक स्ट्रेंथ का सोर्स यानी ताकत का सोर्स बना रहता है. तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही यूनिक कंट्री है. ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, हमारे सोसाइटी में जो डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, वो स्टार्ट कैसे होता है. सोशल डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा तो बर्थ पर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो नॉर्मली चूज़ नहीं कर सकता कि वो किस फैमिली में या किस कम्युनिटी में बिलोंग करेगा, किस कम्युनिटी में वो पैदा होगा. वो वहाँ पर पैदा होता है इसलिए वो उस कम्युनिटी का हो जाता है या उस सोसाइटी का हो जाता है. कुछ डिफरेंसेस हमारी चॉइसेस पर भी बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है आगे जाकर, वो हमारी चॉइस पर होता है. या हमें कौन सा काम करना है बड़े होकर, कौन सी नौकरी करनी है, ये भी हमारी चॉइस की होती है. या फिर हमें कौन से गेम्स में जाना है या कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना है, ये भी हमारी चॉइस पर ही डिपेंड करता है. तो ये कुछ सोशल डिफरेंसेस हैं जो कि हमारी चॉइस पर बेस्ड होते हैं. फैक्टर्स फॉर सोशल डाइवर्सिटी आर, अब सोशल डाइवर्सिटी के कौन कौन से कारण होते हैं. रेसिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, कौन सी जाति के हैं, कौन से रीजन के रहने वाले हैं, कौन से एरिया में रहते हैं. लिंग्विज्म यानी कि कौन सी भाषा बोलते हैं. एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, आप कौन से धर्म के हैं. इन सब के बेसिस पर सोशल डिफरेंसेस अकर होते हैं. टाइप्स ऑफ सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, एक है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का मतलब होता है when importance of one community decreases due to another community because of social difference. जब एक कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरी कम्युनिटी से बिकॉज ऑफ सोशल डिफरेंस, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अफ्रीका या अमेरिका में देखेंगे तो जो ब्लैक पीपल है, जो काले लोग हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है क्योंकि वाइट पीपल की इम्पोर्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होती है. तो ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर. तो ये एक एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का. नेक्स्ट इज क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. व्हेन सम पर्सन्स ऑफ सेम कम्युनिटी हैव डिफरेंट व्यूज़ दैन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस कटिंग डिफरेंस. जब एक ही कम्युनिटी के लोगों में अलग अलग विचार होते हैं या अलग अलग उनके व्यूज़ होते हैं तो उसे हम क्रॉस कटिंग डिफरेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं उनमें दो दो ग्रुप्स बटे हुए हैं, एक है रोमन कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट्स. तो ये हैं दोनों क्रिश्चियंस, लेकिन उन दोनों के अलग अलग व्यूज़ हैं, तो जिस कारण इनमें कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, विवाद भी हो जाता है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कटिंग डिफरेंस. नाउ 3 फैक्टर्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस के 3 कौन कौन से फैक्टर्स यानी कि कारण होते हैं. फर्स्ट इज़ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन. हमें पता है कि अलग अलग इंसानों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है.
कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग टीचर होते हैं एक सोसाइटी में, तो ये उनकी आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल लीडर्स। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं या उनको फेवर करते हैं, इस कारण भी सोशल डिफरेंस होता है। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होती है कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही फेवर करती है, जो कि कास्ट या रिलीजन पर बेस्ड होता है, यानी कि किसी एक धर्म को या किसी एक जाति के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देती है, तो इसकी वजह से भी सोशल डिफरेंसेस होते हैं। नाउ प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रीजुडाइस का मतलब हम समझते हैं व्हेन नेगेटिव ओपिनियंस फॉर्म्ड अबाउट सर्टेन पीपल गो इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड, दे बिकम प्रीजुडाइसेस दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिमेन इन आवर माइंड। जब हम बिना किसी इंसान को जाने बिना उसके बारे में पहले से ही नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं कि ये इंसान तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इस जगह से आया है या इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, इसलिए ये अच्छा नहीं है, तो उसको जाने बिना ही अगर हम उसके बारे में पहले से ही गलत ओपिनियन बना लेते हैं, निगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीजुडाइज। और प्रीजुडाइज की जो फीलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो चेंज होने में बहुत मुश्किल होती है, उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो नेगेटिव ओपिनियन इतने ज़्यादा हमारे दिमाग में आ जाते हैं। प्रीजुडाइज इज प्री जजिंग। तो प्रीजुडाइज का मतलब सिंपली होता है प्री जजिंग, यानी किसी इंसान को जाने बिना ही उसको जज करना, उसके बारे में कोई गलत राय बना लेना। प्रीजुडाइज एक्ट्स एज अ वॉल बिटवीन पीपल। प्रीजुडाइज दो लोगों के बीच में दीवार की तरह काम करता है, जो अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव में रिजल्ट करता है, एंड मे ब्रिंग अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। और प्रीजुडाइज की वजह से भेदभाव होता है, और भेदभाव की वजह से ही सोसाइटी जो होती है वो टूटने लग जाती है, और नेशन भी इसी कारण टूटने लग जाता है। ये जो नेगेटिव ओपिनियन होते हैं प्रीजुडाइज के, ये किसी भी चीज़ के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि रेस, यानी कि किसी भी इंसान की जाति क्या है, उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी इनकम क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, एट्सेट्रा। तो किसी भी चीज़ पर ये प्रीजुडाइज बेस्ड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी क्लास में अगर हम देखें, अपनी क्लास में ही कोई भी एक स्टूडेंट है जो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ नहीं बैठना चाहता, भले बाकी सबके साथ वो बैठने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके साथ वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले से ही उस स्टूडेंट के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना के रखा है, तो उस वजह से वो सामने वाले स्टूडेंट के बारे में हर चीज़ को नफ़रत से देखेगा। वो जो कुछ भी करेगा वो उसको हेट ही करेगा, क्योंकि उसका पहले से ही ये जजमेंट बना हुआ है कि ये बच्चा तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये प्रीजुडाइस है, और प्रीजुडाइस हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बच्चा दूसरे बच्चे से फ्रेंडशिप करना ही नहीं चाहता। तो इस कारण डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है, यानी कि वो क्लास के दूसरे बच्चों से जैसा बिहेव करता है, जैसे फ्रेंडशिप करके रखता है, वैसे उस बच्चे से नहीं कर सकता, जिसके कारण जो प्रीजुडाइस के कारण वो हेट करता है जैसे। तो प्रीजुडाइस हमें नहीं रखना चाहिए, किसी भी इंसान को जाने बिना उसके बारे में पहले से ही नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड डिस्क्रिमिनेशन। When people act on the basis of prejudice, they are discriminating. जब लोग प्रीजुडाइज के आधार पर किसी के साथ व्यवहार करने लग जाते हैं तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, यानी कि भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन है, उसका मतलब होता है कि किसी भी एक इंसान के साथ या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सनस के साथ या किसी भी सोसाइटी के साथ या किसी भी कम्युनिटी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करना, गलत व्यवहार करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइज। किसी के बारे में हमने पहले से राय बना ली है कि ये इंसान या ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, हमें इसके साथ रहना ही नहीं है, ना ही फ्रेंडशिप करनी है। तो इस प्रीजुडाइज की वजह से हम जो भेदभाव करते हैं उसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। जो गलत व्यवहार करते हैं उसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ मैनी रीजंस। डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि क्लास, कास्ट, यानी आपकी जाति क्या है, आप कहाँ से आए हैं, या आपका जेंडर क्या है, आपको कोई डिसेबिलिटी यानी कि कोई बीमारी है, या फिर कोई आपका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, या आपका धर्म क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, एट्सेट्रा। सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल प्रिवलेंट इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में कुछ कुछ
ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आप मेल है या फीमेल है, उसके कारण बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है सोसाइटी में। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं या आपका कल्चर क्या है, उसके बेसिस पर भी भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, आप कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं, उस कारण भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अनटचेबिलिटी। पहले के टाइम में इंडिया में, कुछ सालों पहले तक इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में थी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। जो नीची जाति के लोग होते थे उनको कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता था, ना ही उनको पब्लिक प्लेसेस में आने दिया जाता था, किसी चीज़ को टच करने दिया जाता था। लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। जो भी अनटचेबिलिटी को कंटिन्यू रखता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो उसको जेल भी हो सकती है, सज़ा हो सकती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब आपका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है या वो ठीक नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। जैसे कि कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो ऐसे डिसेबिलिटी के कारण भी बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, तो जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं उनके साथ भी लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हमें प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही नहीं रखने चाहिए।